हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। चलिए बात करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 के सवाल नंबर फर्स्ट के लास्ट पांचवें और छठे प्रश्न की। फिर अपना जो प्रतिस्थापन विधि का पहला जो सवाल है ना, बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है और वहां पर आपको कक्षा 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो क्लासेस हो चुकी है वो भी मिल जाएगी और जो होने वाली है वो भी उसमें ऐड होती जाएगी। तो उसको जो है देख लीजिएगा एक बार। अगर आपने पुरानी नहीं देखी है तो देखिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर फिर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास आपको समझ में आए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाक से। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। इज दैट क्लियर? ये तो क्या क्लियर भाई, अभी तो समझाया ही नहीं मैंने। लो समझो, विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 2। ठीक है सर, दोनों में से कोई से भी एक इक्वेशन उठा लेंगे। ये छोटी लग रही, यही छोटी लग रही, तो अपन उठा लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y और बराबर का 0। √2x प्लस √3y बराबर का 0। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, एक चर को इधर रखो, दूसरे को उधर भेजो। तो √2x, हम तो वैसे कहते हैं कि जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको इधर रखो, दोनों की गुणा में है तो अब एक को तो रखना ही पड़ेगा ना। तो प्लस के वाले को, प्लस के √3y को उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का √3y हो गया। फिर इंटू वाले √2 को भेजो बटे हम 0 का कोई मतलब नहीं, तो √3y और इंटू वाले √2 को कहां भेज दिया, बटे में। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ऐसे ही किया था उसमें भी। समीकरण 3 हमने बनाई किससे, 1 से, तो मान 1 में ना रखकर किस में रखेंगे, 2 में। तो ये लिखा समीकरण 3 से मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर बेटा, तो 2 में देखना √3 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और x का मान ये रहा, देखो समीकरण 3 से x का मान माइनस √3y बटे √2 और 2 चिन्ह है इसलिए इसको कोष्टक में बंद कर दिया। फिर माइनस का √8y और बराबर में 0। आया समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाली को ऊपर से गुणा करा दो तो √3 सेम है ना, और हम कहते हैं माइनस तो ले लो आगे, √3 सेम है तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर और ये y और बटे √2 और माइनस √8y और बराबर में 0। आया समझ में? इसको इससे क्या करवा लिया, गुणा। स्क्वायर से √ कट जाता है तो माइनस का तो 3y बटे में √2 और माइनस का √8y और बराबर में क्या हो गया, 0। जिसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1। बटेवा में कुछ नहीं हो तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनका ले लो एलसीएम। तो √ वाली संख्या, और कभी मैंने बताया था ना, कभी भी ऐसे एक आ जावे और एक बड़ी संख्या आ जावे तो एलसीएम कौन सी होगी, बड़ी संख्या को ले लो, एक को छोड़ दो। तो बड़ी संख्या कौन सी है, √2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, √2। फिर भी गुरु जी नया में तो अनपढ़ गंवार गवाड़ा, मन समझ में नहीं आवा, तो ये लो भाई 1 और ये 1, तो एलसीएम कितना हो गया, √2। तो ये लिखा अपने √2। ऊपर कितना है, -3y, फिर इनटू नीचे √2 की टेबल में √2 एक बार में माइनस का, माइनस √8y इनटू नीचे 1 की टेबल में √2 कितनी बार में, √2 बार में। ये लिखा √2 फिर बराबर में 0। ये तो हो गया 3y इंटू 1, तो 3y माइनस रूट वाली संख्या सेम हो, मतलब दोनों ही √ में है तो गुणा कर सकते हैं। तो √, तो 8 इंटू 2 कितना होगा, √16 है, और फिर y का ये y और बटे वाला √2 कहाँ जाएगा, 0 के गुणा में हो गया। लो जी का बड़ा -3y माइनस √16 के गुणनखंड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये y और बराबर में ये 0। तो ये हो गया माइनस का 3y माइनस जोड़ा बना 1 2 बाहर, फिर से 1 2 बाहर और ये y बराबर में 0। तो माइनस के तो हो गए 3y माइनस 2 इंटू 2 4y और फिर बराबर में 0। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, तो जब चिन्ह माइनस का जोड़वा की चल रही है
दोनों ही संख्या माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ जाती है। तो 3y और 4y कितना होगा 7y और बराबर में 0। y बराबर 0 और माइनस का 7 कहां चला जाएगा बट्टेवा में। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा 0 आएगा स्वाहा। y का मान 0 आ गया। हमने कहा था फिर किस में रखेंगे मान नई समीकरण में। प्यारे बच्चों नई समीकरण क्या है 3, समीकरण 3 से, यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो ये देखो यहां पे x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटेवा अंडर रूट 2 इंटू वाई का मान 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ क्या आएगा 0 आएगा। तो ये अपना जो सवाल है 5वां खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, फटाफट से इसको छाप लो यानी कि उठाओ मोबाइल और उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बात करें अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन छठा। छठा प्रश्न देखिएगा। लो जी, छठा प्रश्न है 3x बटेवा 2 माइनस 5y बटेवा 3। 3x बटेवा 2, 3x बटेवा 2 माइनस 5y बटेवा 3 बराबर माइनस का 2। इसको समीकरण 1 देंगे क्या? नहीं देंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये समीकरण किस में चल रही है बटेवा में, और गुरुजी बटेवा में चल रही है। तो पहले अपन ने कहा था एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। ऐसे ही ले लेना भाई, अब तो घना हो गया एलसीएम। 2 का भाग 1 ये 3, ये 3 का भाग 1 और ये 1, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। तो एलसीएम क्या हो गया इसका 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम 6 हो गया। ऊपर 3x फिर लगाएंगे इनटू नीचे कितना 2, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, फिर माइनस 5y का 5y बटेवा 3, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, फिर बराबर में माइनस का 2। 3 इंटू 3 9 और x का x, फिर माइनस 5 इंटू 2 10 और फिर y का y बराबर माइनस 2 बटेवा वाला जाएगा इंटू में, ये हो गया 6। तो समीकरण बनी 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 2 इंटू 6 12 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। ठीक है भाई, बटे वाले का एलसीएम लिया और फिर ऊपर 3x था नीचे 2 था, 2 की टेबल में 6 3 बार में, माइनस माइनस 5y फिर इंटू नीचे 3, 3 की टेबल में 6 2 बार में बराबर माइनस 2। 3 इंटू 3 9x और माइनस का माइनस 5 इंटू 2 10 और y का y बटे वाला चला गया इंटू में गुणा कराया तो माइनस का 12। समीकरण हो गई एक। अब बनाते हैं समीकरण नंबर 2, x बटेवा 3 प्लस y बटेवा 2, x बटेवा 3 प्लस y बटेवा 2 और बराबर में दे रखा है 13 बटेवा 6। ठीक है सर, इसको भी सही बनाएंगे तो नीचे 3 और 2, नीचे 3 और 2, 2 और 3 3 और 2 बात वही है ना। तो एलसीएम इसका 6 आया तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा सर 6। तो ऊपर x था तो लिखा x फिर लगाओ इंटू नीचे कितना 3, 3 की टेबल में 6 2 बार में, फिर प्लस y इंटू नीचे 2, 2 की टेबल में 6 3 बार में और बराबर में क्या है 13 बटेवा 6। आ गया समझ में? x को गुणा कराया 2 से 2x फिर प्लस y को गुणा कराया 3 से 3y और बटे वाला 6 कहां जाएगा इंटू में, तो 13 बटेवा 6 इंटू 6, 6 से 6 काट दिया तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ये हो गया आपने समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब दोनों इक्वेशन में से अपन क्या करेंगे उस वाले तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे कि सबसे पहले तो अपन कौन सी समीकरण उठाएंगे छोटी वाली समीकरण, छोटी वाली समीकरण उठाएंगे गुरुजी। तो छोटी वाली कौन सी है भाई, ये है या ये है 2x प्लस 3y, ये छोटी लग रही है ना तो इसको उठा लेते हैं। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा कोशिश करें अपन की, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है y का मान निकाल ले अपन, y की जगह रखेंगे कोई बात नहीं। दोनों के समीकरण ऐसे लिखूंगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये रही छोटी वाली 2x प्लस 3y बराबर 13 है।
हमने कहा जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसकी इधर रखेंगे, तो दोनों के गुणा में है तो अपनी इच्छा हो जिसको रखो। अब तो 2x बराबर में 13 है और प्लस का 3y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, इंटू वाले 2 कहां भेज दू बटेवा में, तो x बराबर 13 है माइनस 3y और बटेवा में 2। ये हो गया आपने समीकरण नंबर 3। ये क्या हो गई समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हमने बढ़ाई किससे 2 से, तो मान किस में रखेंगे सर 1 में, तो यानी कि यहां पे लिखूंगा समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर बेटा 1 में रखने पर, तो ये रहा 9x, देखना 9 बीच में कुछ नहीं तो इंटू और x का मान ये रहा 13 है माइनस 3y बटेवा में 2, फिर माइनस का 10y, तो ये लिखा माइनस का 10y और फिर बराबर में क्या चल रहा है माइनस के 12 है। ठीक है, 2 से ये नहीं कटेगा तो पहले इसको इससे गुणा कराओ, तो गुणा करवाएंगे 9 इंटू 13, 13 साथ 91 और माइनस 9 इंटू 3 27 और y का y और बटेगा में क्या चल रहा है 2, माइनस के 10y बराबर में माइनस के 12 है। अब बटेवा में है तो इधर कुछ नहीं है, बटेवा में क्या मान लेंगे बेटा 1, बटेवा वाली संख्या का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2 और 1 का एलसीएम मैंने बताया था कि डायरेक्ट एलसीएम क्या लिख देते हैं 2। गणित वाली 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या 1 आ जाएगा, बड़ी वाली को एलसीएम में लिख दो 2, तो एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। ऊपर क्या है पहले वो लिखो 91 माइनस 27 भाई और ये गलत हो गया यहाँ पे ना, हाँ 117 आएगा यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो गया, क्या हो गया, चलो ठीक है भाई, 13 इंटू 9 है ना तो 117 ही होगा, बाकी सब ठीक है। तो नीचे 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। अब ऊपर वाली लिखेंगे पहले कोष्टक वाली, तो 117 है माइनस 27y फिर लगाया गुरुजी इंटू और नीचे कितना है 2, तो 2 की टेबल में नीचे वाला एलसीएम कितनी बार में आएगा 1 बार में, फिर माइनस का 10y, तो माइनस का 10y इंटू नीचे कितना है 1 की टेबल में एलसीएम वाला 2 कितनी बार में आएगा 2 बार में, तो फिर बराबर में क्या चल रहा है 12 है माइनस का, तो ये माइनस का 12 है। 1 से अंदर गुणा करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आएगी, और माइनस 10 को 2 से गुणा कराया 20 और ये y बटे वाला कहां चला गया इनटू में गुरुजी, तो ये हो गया इनटू में। ठीक है सर, फिर एबीसीडी को एक साइड में ले वो और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले वो, तो माइनस के तो हो गए 12 इंटू 2 24 और प्लस का 117 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का 117 है। आया समझ में। अब दोनों ही संख्या माइनस की, तो चिन्ह माइनस का संख्या को जोड़ लो, तो 47y और बराबर में दोनों ही माइनस की, तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी, तो 7 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3 और ये 4 141 और ये 1 माइनस से माइनस कट गया, और अब भेजो बटेवा में y बराबर 141 बटेवा 49 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो y बराबर कितना हो गया 3 3 7 21 का हासिल का 2 12 13 14, y का मान 3 आ गया। y का मान 3 किस में रखेंगे बेटा समीकरण जो नहीं बनाई थी 3 में, तो ये लिखा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखना ध्यान से, x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 है माइनस 3 इंटू y का मान 3 और बटेवा में क्या चल रहा है 2, तो ये लिखा 2। फिर थोड़ा सा और लिखूं यहां पे मैं, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बटेवा में 2, तो लो जी x बराबर 4 बटेवा 2 काटा फासा, तो आंसर इसका आया 2। तो इसमें भी क्या बात है भाई, x का मान 2 और y का मान 3 आ गया। लो जी ये हो चुका है एकदम कंप्लीट सवाल। एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट और इसको रिपीट करते हैं, फिर आज की क्लास को यही देते हैं अपन विराम। पहला सवाल बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। लीजिए 3x बटेवा 2 माइनस 5y बटेवा 3 बराबर माइनस का 2, ये सवाल था। बटेवा में संख्या थी तो पहले लिया इनका एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। ऊपर 3x था तो 3x लिखा, फिर लगाते इंटू, नीचे कितना 2 की टेबल में 6 3 बार में, माइनस माइनस 5y फिर इंटू, नीचे 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में, बराबर -2।
3 इंटू 3 9x माइनस माइनस 5 इंटू 2 10 और y का y बटे वाला 6 जाएगा इंटू में, तो माइनस 2 इंटू 6 हो गया। ठीक है सर। फिर 9x माइनस 10y लिखा और 6 को 2 से गुणा कराया, माइनस का 12 लिखा। ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, तो इसमें भी 2 और 3 का एलसीएम ये देखो सेम सेम ही है, तो एलसीएम आया 6, ऊपर x लिखा नीचे 3 की टेबल में 6 2 बार में प्लस प्लस y इंटू नीचे 2 की टेबल में 6 3 बार में बराबर 13 बटेवा 6 बटेवा वाला 6 कहा जाएगा इंटू में, तो ये भेज दिया इंटू में, 6 से तो 6 कट गया गुरुजी, तो बचा 13 और इधर x इंटू 2 2x और y इंटू 3 3y। समीकरण हो गई 2। दोनों में से छोटी कौन सी लगी गुरुजी? छोटा मुन्ना, मुन्ना है मेरा मुन्ना, तो समीकरण 2 क्या लगी? छोटी लगी, तो समीकरण 2 को उठा लिया, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। फिर क्या करेंगे, जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको उधर रखो, पर गुरुजी दोनों के गुणा में है, और फिर अपनी इच्छा अपनी मर्जी राम मालिक में, तो 2x और प्लस का 3y उधर भेजा तो माइनस का इंटू बड़ा 2 कहां चला गया बटे, ये हो गई समीकरण नंबर 3। 3 बढ़ाएं किससे? 2 से, तो मान किस में रखा? 1 में, तो ये रखा समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो 9 इंटू और x की जगह x का मान 13 माइनस 3y और बटे में 2, ये लिख दिया इसकी जगह, और माइनस 10y बराबर माइनस 12, माइनस 10y बराबर माइनस 12। ये 2 से ही नहीं कट रहा है तो पहले इसको अंदर गुणा करो, 9 को 13 से गुणा कराया 117 माइनस माइनस 9 को 3 से गुणा कराया 27 और y का y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12, और जिसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान के फिर बटे वाली का क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 2, ऊपर वाली वैसी की वैसी लेके फिर लगाया इंटू नीचे कितना? 2 की टेबल में एलसीएम 2 कितनी बार में आएगा? 1 बार में, फिर माइनस 10y नीचे 1 है, 1 की टेबल में 2 बार में, 1 को इससे गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का माइनस, और 10 इंटू 2 20 और y बटे वाला चला गया इंटू में गुणा करवाया दोनों को तो आ गया माइनस का 24। फिर एबीसीडी को एक साइड में, गणित वाली को एक साइड में लेके अपन ने सोल्व कर दिया। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, और इस सवाल को अपन ने दिया विराम। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम।